कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा। गणित के अंदर कल हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अध्ययन शुरू किया और मैंने आपको कल परिमाप के बारे में समझाया था और दो आकृतियों का हमने परिमाप भी निकाल के सॉल्व यानी हल किया था। आज हम बात कर रहे हैं आकृति, जैसे आयत दे रखा हो आपको और आपको पूछे कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए एक बार आकृति को। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। अब आयत में क्या होती है कि हमने परिभाषा भी लिखी थी, मैंने आपको लिखवाई थी उस दिन, कि ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, दोनों आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान हो, वह आयत कहलाता है। तो जो चौड़ाई नीचे है वो यहाँ है, ठीक है, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और कल जो मैंने आपको परिमाप कराया था, मैंने बताया कोई भी आकृति आपको दे रखी हो, कोई भी आकृति आपको दे रखी हो और उसका परिमाप ज्ञात करना हो, तो जितनी भुजाएं होती है उन भुजाओं का कुल योग आप कर दीजिए। ये चार भुजाएं दे रखी है, चारों भुजाओं के माप को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और वही इसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जैसे पहले लिया लंबाई प्लस चौड़ाई, तीसरी भुजा वापस लंबाई और फिर चौड़ाई। तो इसके अंदर देखिए लंबाई और चौड़ाई के दो जोड़े बनते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो जैसे एक जैसे जोड़े तो हमने इसको कॉमन ले लिया, यानी एक और एक दो, तो हमने दो लिख दिया बाहर, एक और एक दो, ठीक है। अब इसमें से एक जोड़ा ले लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये जो होगा ये आपका इस आयत का परिमाप ज्ञात करने का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। दो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम दो से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और ये आपका आयत के परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र है। तो हमने यह सूत्र लिखा है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस सूत्र के आधार पे आपको आयताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करने में आसानी रहेगी। तो देखिए पहला सवाल, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करो। तो लंबाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सूत्र लगाइए और इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। ये दो बातें तो आपको सवाल में दे रखी है। अब आपको क्या लगाना है? इसका सूत्र लगाना है। तो आयत का परिमाप, सूत्र लिखा हुआ देखिए ऊपर, जो भी समझाया था मैंने आपको सूत्र कैसे बना इसका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो तो अपने सूत्र का आ गया, लंबाई आपको दे रखी है 15 प्लस चौड़ाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू, अब 15 और 12 को जोड़ना है, तो जोड़िए, देखो 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना आया? 27। अब हम 27 को क्या करेंगे? 2 से गुणा, यानी 27 को 2 से गुणा कीजिए, तो 2 सते 14, 1 बच गया, 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना आया टोटल?
54 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम आयत के परिमाप को सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। सवाल बहुत ही इजी है सूत्र की सहायता से। अब इसी प्रकार का सेम टू सेम सवाल है, देखिए। आयताकार बगीचे की लंबाई 86 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर, तो बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। यही सवाल है सेम टू सेम, बस इसमें क्या दे दिया आपको, आयताकार बगीचा। आयताकार बगीचे की लंबाई 86 मीटर। आयताकार बगीचे की चौड़ाई 75 मीटर। अब आपको परिमाप निकालना, सूत्र आपके सामने है, देखिए। बगीचा आयताकार है तो आयताकार बगीचे का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार बगीचे का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 तो हो गया आपके सूत्र का, इंटू लंबाई हो गई आपकी 86, चौड़ाई हो गई आपकी 75 मीटर। तो 2 इंटू, अब 86 को और 75 को जोड़ दीजिए, तो 6 के अंदर कितना जोड़ने, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 हासिल रह गई 1, 8, 1, 9, 9 में 7 जोड़ दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो जोड़ने पर आया 161 मीटर। अब इसको 2 से गुणा करनी है, तो 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 को 6 से किया, 6 दूनी 12, हासिल रह गई 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी 322 मीटर, और ये आपका आंसर। तो अब इस प्रकार से आप जब आयती लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो और उसका परिमाप ज्ञात करना हो, तो आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने 2 सवाल किए, इनको वापस देखिए, समझिए और फिर स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अब इंग्लिश के अंदर आज हम आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखना सिखाएंगे और उसको याद करने का अभ्यास करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हम पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे उसका नाम है माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा अच्छा मित्र। पैराग्राफ को लिखने से पहले उसके अंदर यूज होने वाले कुछ मीनिंगों को मैंने लिखे। इन मीनिंगों को आपको कॉपी में याद करना है, कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है, माई मीन्स मेरा होता है, BEST बेस्ट मीन्स अच्छा, FRIEND फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड मेरा अच्छा मित्र। अब इसके कुछ नियम जैसे लिखे थे, मीनिंग मैंने लिखे। इन नियमों को हम पढ़ेंगे और इनको याद करने का अभ्यास करेंगे। इनको आपको अपनी कॉपी में उतारना है और इनको भी आपको फिर बार बार इनको याद करने का अभ्यास करना है। फिर इन्हीं मीनिंगों की सहायता से हम माय बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए सबसे पहला मीनिंग है BEST बेस्ट। BEST बेस्ट, बेस्ट मीन्स क्या होता है, अच्छा। BEST बेस्ट, बेस्ट मीन्स अच्छा। आप भी मेरे साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। BEST बेस्ट, बेस्ट मीन्स अच्छा। BEST बेस्ट, बेस्ट मीन्स अच्छा।
फिर दूसरा मीनिंग है FRIEND फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या होता है? मित्र या दोस्त। फ्रेंड मीन्स क्या हो गया? मित्र या दोस्त। फिर तीसरा है NEAR नियर, NEAR नियर, नियर मीन्स क्या होता है? पास में। NEAR नियर, नियर मीन्स पास में। NEAR नियर, नियर मीन्स पास में। NEAR नियर, नियर मीन्स पास में। फिर अगला है HOUSE हाउस, HOUSE हाउस, HOUSE हाउस, HOUSE हाउस। हाउस मीन्स क्या होता है? घर। HOUSE हाउस, हाउस मीन्स क्या होता है? घर। HOUSE हाउस, हाउस मीन्स क्या होता है? घर। अगला मीनिंग है HONEST, HONEST, इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। मीनिंग क्या है? HONEST, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अगला मीनिंग है OBEDIENT, 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 ओबीडेंट। ओबीडेंट क्या बोलते हैं इसको? ओबीडेंट। ओबीडेंट मीन्स क्या होता है? आज्ञाकारी। क्या होता है? आज्ञाकारी। मीनिंग क्या है? OBEDIENT, 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 ओबीडेंट। ओबीडेंट मीन्स आज्ञाकारी। फिर है HEALTHY, HEALTHY, हेल्थी। हेल्थी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ। मीनिंग क्या है? HEALTHY, हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी। हेल्थी मीन्स स्वस्थ। फिर है STRONG, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? ताकतवर। STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। तो इन मीनिंगों को वापस आपको बार बार पढ़ पढ़ के क्या करना है? याद करना है। फिर हमारा जो अगला मीनिंग है वो है HELP, हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होती है? मदद। HELP, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद। HELP, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद। HELP, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद। PWR, पुअर, PWR, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। PWR, पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। PWR, पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। फिर है CLASS, क्लास, CLASS, क्लास, MATE, मैट, MATE, मैट। पूरा साथ में बोलेंगे। CLASS, क्लास, MATE, मैट, क्लासमेट। क्लासमेट होता है हमारे कक्षा में साथ पढ़ने वाला, और उसको हम क्या बोलते हैं? सहपाठी। क्या बोलते हैं? सहपाठी, यानी साथ पढ़ने वाला। CLASS, क्लास, MATE, मैट, क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला। HOME, होम, WORK, वर्क। HOME, होम, WORK, वर्क। HOME, होम, WORK, वर्क, होमवर्क। होमवर्क मीन्स क्या होता है? गृह कार्य, घर पर करने वाला काम। DAILY, डेली, डेली मीन्स हमेशा। DAILY, डेली, डेली मीन्स हमेशा। DAILY, डेली, डेली मीन्स हमेशा। NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। CAPTAIN, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन। कैप्टन मीन्स क्या होता है? कप्तान। CAPTAIN, कैप्टन, कैप्टन मीन्स कप्तान।
SING सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है गाना, SING सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है गाना, SING सिंग, सिंग मीन्स गाना। तो आज हमने माई बेस्ट फ्रेंड के इन मीनिंगों को लिखा। अब इन मीनिंगों की सहायता से हम माई बेस्ट फ्रेंड की अपन लाइनें बनाएंगे। तो उसके लिए आपको इन मीनिंगों का याद करना जरूरी है। इनको अपनी कॉपी में उतारिए और बाहर लिख लिख कर इनको याद करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।